नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने नए लेसन की ओर। आज का हमारा लेसन है पदबंध, ठीक है ना। तो पदबंध किसे कहते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पद, ठीक है ना। और शब्दों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं पदबंध। देख लीजिए, डेफिनेशन देखिए। एक ऐसे शब्दों का समूह जो किसी विशेष पद के लिए कार्य करे उसे पदबंध कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है। अब इसमें कौन सा पदबंध? धोबी क्या कर रहा है? धो रहा है। ये पदबंध एक धोने का काम बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है। ये पदबंध तीन शब्दों का समूह जो है क्रिया को बता रहा है, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। दूसरा है राधा शाम को बहुत कम खाती है। क्या बहुत कम खाती है? बहुत कम खाती है, ठीक है ना। ये बहुत कम जो है खाती है की विशेषता बता रहा है, तो ये कैसा पदबंध हो गया? ये क्रिया हो गया और ये क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार से पदबंध के 5 भेद किए गए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है ना। अब एक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले संज्ञा पदबंध। जो पदबंध संज्ञा की विशेषता बताए या संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हो उसको संज्ञा पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप। गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? महिलाएं। और ये पद गांव में साइकिल सीखने वाली किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महिलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये पदबंध क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हुआ, क्योंकि महिलाएं संज्ञा के लिए है। अब दूसरा देखिए। अपनी उधेड़ गुण में लाला बनारसी दास छत पर टहल रहे थे, है ना। तो लाला बनारसी दास ये क्या है? आपका नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। तो उनकी क्या विशेषता बताई? अपनी उधेड़ बुन में लाला बनारसी दास टहलते। पूरा पदबंध ये जो है ये संज्ञा के लिए आया, संज्ञा पदबंध हो गया। यहाँ पूरा पदबंध महिला संज्ञा के लिए आया तो संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही सर्वनाम पदबंध देखिए। रात दिन मेहनत करने वाला वह क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द की कौन सा विशेषता बता रहा है? रात दिन मेहनत करने वाला। ये पूरा पदबंध जो है सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। रात दिन मेहनत कौन करता है? वह सर्वनाम है। ये वाक्य जो है ये पदबंध जो है विशेषता बता रहा है वह की मतलब सर्वनाम की, तो इसलिए सर्वनाम पदबंध हो गया। दूसरा देखिए। दिन में 4-5 घंटे सोने वाली मैं। तो मैं भी सर्वनाम है। मैं की विशेषता कौन बता रहा है? दिन में 4-5 घंटे सोने वाली। तो ये कैसा पदबंध हो गया? यह भी सर्वनाम हो गया। ये देखिए, वह सर्वनाम की विशेषता पदबंध बता रहा है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। ये मैं सर्वनाम की विशेषता बता रहा पदबंध, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। अब तीसरा है विशेषण। हम में से कुछ वीर उत्साही युवा भी थे। हम में से कुछ वीर उत्साही युवा भी थे। तो देखिए, युवा है, युवा संज्ञा है, इसमें भी देखिए। अब इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, संज्ञा और इसमें। देखिए, संज्ञा पदबंध होगा तो उसके आगे विशेषण नहीं लगा होगा, लेकिन जब विशेषण पदबंध होगा तो संज्ञा के आगे विशेषता बताने वाले शब्द लगे होंगे। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम में कुछ वीर उत्साही युवा भी थे। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला कौन सा पद है? वीर उत्साही। तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया। अब इसमें देखिए, बच्चा संज्ञा है। अब शरीर से मोटा क्या है? इस बच्चे की विशेषता बता रहा है ना। अगर मोटा ना होता, यहाँ पर अगर मोटा नहीं होता, खाली बच्चा होता, तो इस संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन मोटा, शरीर से मोटा लगाकर विशेषता बता रहा है, ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। अब चौथा है आपका। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है? टूटकर खंड खंड हो गया। ये पूरा क्रिया हो रही है, ये कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये पूरे पदों का समूह क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गया, ठीक है ना। दूसरा है इसका, सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। ये 2 शब्दों का पदबंध है ना। तो ये क्रिया उड़ने लगी, मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, ये क्रिया बता रहा, तो क्रिया पदबंध हो गया। क्रिया विशेषण देखिए। वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे थे। तो ये क्रिया है,
उत्पन्न कर रहे थे, ये क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? हिल हिल कर। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है ना। जिसमें विशेषण नहीं होगा तो वो खाली क्रियापद बंद होगा, जिसमें विशेषण भी होगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे विशेषण और संज्ञा वाले में आपको बताया था। अब दूसरा, तोता पिंजरे के अंदर बैठा। कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। ठीक है ना। तो ये अंदर जो है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, बैठा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। देखिए शब्द क्या है, जैसे सोहन है, ठीक है ना, ये आपका होता है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब यही हमने कह दिया सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है। अब हम अगर पूछेंगे सोहन क्या, तो आप कहेंगे पद है। पढ़ता क्या है? पद है क्या है? पद है। लेकिन अलग से अगर हम कहेंगे तो ये शब्द हो जाता है। तो पद कब होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसको हम पदबंध कहते हैं। और पद कहते हैं, सॉरी, पद कहते हैं। पदबंध जब किसी भी विशेष पद की, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण, किसी भी विशेष शब्द की कोई भी वाक्य विशेषता बताता है तो उसको हम पदबंध कहते हैं। जैसे आपको हम एग्जाम्पल यहाँ दे चुके हैं, और यहाँ देने की जरूरत नहीं है। और आज का जो है लेसन यही समाप्त होता है, और कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।